दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एक बुद्धिमान राजा था, उसका काफ़ी बड़ा साम्राज्य था। उसने राज्य में प्रजा हर तरह से खुशहाल थी। राजा को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उसके 3 बेटे थे। राजा इस पुरानी परंपरा को नहीं निभाना चाहता था कि सबसे बड़े बेटे को ही गद्दी पर बिठाया जाए। वह सबसे बुद्धिमान और काबिल बेटे को सत्ता सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उत्तराधिकारी के लिए तीनों की परीक्षा लेने का फैसला लिया। राजा ने तीनों बेटों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। उसने हर बेटे को सोने का एक एक सिक्के देते हुए कहा कि वे इसे ऐसी चीज़ खरीदे जो पुराने महल को भर दे। पहले बेटे ने सोचा कि पिता तो सठिया चुके हैं, इस थोड़े से पैसे से इस महल को किसी चीज़ से कैसे भरा जा सकता है। इसलिए वह एक मयाखाने में गया, शराब पी और सारा पैसा खर्च कर डाला। राजा के दूसरे बेटे ने इससे भी आगे सोचा। वह इस नतीजे पर पहुंचा कि शहर में सबसे सस्ता तो कूड़ा कचरा ही है। इसलिए उसने महल को कचरे से भर दिया। तीसरे बेटे ने 2 दिन तक इस पर चिंतन मनन किया कि महल को सिर्फ एक सिक्के से कैसे भरा जा सकता है। वह वाकई कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पिता की उम्मीद पूरी होती हो। उसने मोमबत्तियाँ और लोबान की पत्तियाँ खरीदी और फिर पूरे महल को रोशनी और सुगंध से भर दिया। इस तीसरे बेटे की बुद्धिमानी से खुश होकर राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस हिंदी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि से कुछ भी बड़ा चीज़ नहीं है और कुछ भी पाया जा सकता है बुद्धि से। तो इसी तरह हिंदी कहानी पढ़ने के लिए एक अलग अलग मज़ा होता है। जब कोई कहानी में पढ़ना है तो वह कहानी को अच्छे से समझ पाता है, लेकिन जब कोई इंग्लिश कहानी को पढ़ता है तो उसे समझने में परेशानी होती है। बच्चे हिंदी भाषा पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बच्चे हिंदी कहानियाँ हिंदी में आराम से पढ़ सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह हमारे चैनल पर से जुड़े रहे। मैं अच्छी से अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आऊँगा और मोटिवेशन दूंगा ताकि आप अच्छे रास्ते पर जा सकें। थैंक यू दोस्तों।